नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो फिर से डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स से रिलेटेड ही बनाया हुआ है और इस वीडियोस में एक नई अपडेट है जो डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स को सही करने की वो मुझे मिली है। तो मैं चाहता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं 999 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो इन सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि 99.9 मेरे सब्सक्राइबर हो रखे हैं और बहुत जल्दी एक और सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। जब तक मैं वीडियो शूट करूंगा शायद मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएं। तो इस खुशी में मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को, आप लोग काफ़ी सारा सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल, तो मुझे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, तो इस वजह से सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आज नया साल है तो इस वजह से सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते जाएं। तो आधार कार्ड की जो नई जानकारी मुझे मिली है उसमें क्या है कि मैं गया था आधार सेंटर पे जो रतन स्क्वायर हमारा लखनऊ में है GPO, तो वहाँ मैं एक आधार अपडेट कराने गया था डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स वाला। तो वो मैं पिछले महीने की 28 तारीख को गया था, अभी जो बीत गई है आज उसका हो गया 4-5 दिन। तो वो मेरे खुद के एक सब्सक्राइबर थे जो शायद इधर से कहीं बगल ही के लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट से आए थे, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं। तो उनसे हमारी कॉल पे बात हुई थी, तो वो बोले थे सर SDM ऑर्डर वगैरह हम ले लिए हैं तो हमारा करवा दीजिएगा, और मेरे ही वीडियोस के माध्यम से सारा कुछ वो प्रोवाइड किए थे जो भी उनको ज़रूरत थी। फिर वो यहाँ आए थे तो हम यहीं रहते थे, तो उनकी हेल्प में तो आप लोगों को पता ही है, उनकी हो चाहे आपकी हो, कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्प करते हैं। तो हम सेंटर पे गए थे, तो जो सब सेंटर पे उनके साथ हम रहे थे, आया था वहाँ सारा कुछ होता है ना सीरियल बाई अपॉइंटमेंट के हिसाब से। तो जो अपडेट करते हैं ऑपरेटर, उनके पास जब हम लोग गए थे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जब उनको दिखाए, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे देने होते हैं इस टाइम, सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, यही सारा कुछ लगता है। तो उन्होंने निवास प्रमाण पत्र मांगा था, कह रहे थे निवास प्रमाण पत्र लाए हो, तो वो लड़का जो था वो नहीं लाया था। तो आप लोगों को मैंने सोचा ये जानकारी दी जाए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र जो होता है तहसील वाला, वो मैडम जो थी, जो मतलब आधार ऑपरेटर, उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाते हैं तो आपके कैंसिल होने के चांसेस कम रहते हैं, रिजेक्ट होने के। तो आप लोगों को मैंने सोचा ये जानकारी दे दूं। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर्स खुद के हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो है लिमिट कोर्स वाले ही हैं, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं कराए हैं तो देखिए प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करिए, हम हर एक स्टेप में चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को इन फ्यूचर इससे रिलेटेड ना हो पाए, कहीं से भी दूर से दौड़ के भाग के और आए उसके बाद फिर रिजेक्ट हो। बहुत सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद भी जब रिजेक्ट हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि कमी कहाँ रह गई। तो मेरा जो पर्पस है वीडियोस को बनाने का, वो मैं स्टेप टू स्टेप चीज़ों को बताता हूँ इसी वजह से, ताकि लोगों का जरूर सही हो जाए। और सभी लोगों के पास एक चांस है सही करने का, तो आप सभी लोग जरूर सही कर लेंगे, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। अपने इस वीडियोस के माध्यम से काफ़ी हेल्प हम आप लोगों की करते हैं। तो जो आज का वीडियोस है वो इसी वजह से बना है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए हमारे वीडियोस पे आए हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, वो सब लोग सेल्फ डिक्लेरेशन कम्प्लीटली भरेंगे अच्छे से, और अगर यूपी से हैं तो SDM ऑर्डर जरूर लगाएंगे। और SDM ऑर्डर का एक प्रोसेस और आप लोगों को बता दें, ये जो अध्यापक आदेश है SDM ऑर्डर जो सेम ही है, कुछ लोगों को इससे भी कंफ्यूजिंग हो रही कि अध्यापक आदेश क्या है, तो वो SDM ऑर्डर ही है। और उसमें एक और चीज़ यहाँ पे हम डालना चाहते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो जाके SDM ऑर्डर बनवा रहे हैं, और हम बताते जा रहे हैं हर एक वीडियोज में कि जब आप बर्थ बनवाए थे, तो बर्थ जब बनवाए थे तो आपने अगर उस प्रोसेस से बनवाया होगा, तहसील से नोटरी बनवा के एप्लीकेशन टाइप करा के, तो वो आपका SDM आदेश वही है। आप अगर बर्थ बनाए हुए रखे हैं 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, और अब अगर SDM ऑर्डर बनवा रहे हैं तो वो आपका नहीं काम में आएगा। आप इतना सारा दौड़ भाग के पैसा खर्च करके टाइम वेस्ट करके आधार बनवा के डन करेंगे, फिर आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि SDM ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट की डेट मिलाई जाती है, और बर्थ सर्टिफिकेट बाद की डेट का हो, SDM ऑर्डर पहले की डेट का हो, क्योंकि पहले बनता है SDM ऑर्डर तभी तो बर्थ बनेगा। आप लोग क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बर्थ बन जाएगा उसके बाद SDM ऑर्डर लगेगा, फिर मतलब ही क्या रहा ना। इस वजह से पहले बनवाइए अपना SDM ऑर्डर वाला प्रोसेस, फिर जब आपका बर्थ बनेगा तो वही SDM ऑर्डर जो होता है उसका आप फोटो खींच ले अपने फ़ोन से, चाहे तो आप वहाँ से सेक्रेटरी के वहाँ से, या आप नगर निगम में हैं तो वहाँ से उसका फोटो कॉपी जीरोक्स में आप रिसीव कर लें। कई सारे ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन नहीं है कि आप बर्थ बनवाए रखे हुए हैं और तहसील जाकर SDM ऑर्डर करवा रहे हैं, तो भी आपका आधार कार्ड वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं हर बार बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियोस में बताया हुआ हूँ।
जो ये तरीका है इसी तरीके से आप लोग चलिएगा। अब बाकी रही एसडीएम ऑर्डर की, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपके बर्थ के साथ सारा कुछ प्रोसेस हुआ था, बस आपको वहाँ से रिसीव करना है। रिसीव करने में वो लोग जल्दी देंगे नहीं, इस वजह से क्योंकि पता नहीं आपने कब बर्थ बनवाया हो और कहाँ वो फाइल सेव करके रखी हो, कहाँ उनका क्या काम चल रहा हो और आपको इस मामले में वो टाइम ना दे पाए। इस वजह से थोड़ा बहुत आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। तो निवास प्रमाण पत्र जिनके पास है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सही कराने जाएं तो साथ में जरूर ले जाएं, और वहाँ जब आधार ऑपरेटर मांगे तो उनको दें, वो अपना स्कैन करें या जो भी स्कैन ही करना होता है वो स्कैन कर लेंगे, आपको फिर रिटर्न वापस कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो सारी हम लोगों को अब देनी रहेंगी। और निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो अपनी तहसील में जाकर के वो ऑनलाइन कर सकते हैं और जल्दी ही आपका बन जाएगा और अपने पास रख सकते हैं। और जब डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सही कराने जाएँ आधार सेंटर पे, तो आधार सेंटर आप जीपीओ ना ही आए, क्योंकि मैंने 11-12 जिले इस वीडियोस में मेंशन किए हैं। अगर आसपास कहीं भी आप रहते हैं तो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, अच्छे से आप सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करें। उसमें एक भी अक्षर आपका, देखिए मैं वहाँ पे जीपीओ गया था तो मुझे वहाँ पे कई सारी जानकारियाँ डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स से मिली थी। जब सेल्फ डिक्लेरेशन भरें तो उसमें कोई ओवर राइटिंग ना हो, चीज़ें अच्छे से डालें, और बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डिटेल्स पड़ी हैं सेम आधार पे ज़्यादातर होनी चाहिए, कोई चीज़ें मिसमैच ना हो, कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी होता है पापा के नाम के अक्षर अलग होते हैं, सब चीज़ें छोटी छोटी होने का कारण होता है रिजेक्ट होना, क्योंकि आधार कार्ड में जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो कई प्रोसेस में जाता है, कहीं पहले जाएगा डायरेक्टली, उसके बाद वहाँ उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद उनका डाटा देखा जाएगा मिसमैच तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके होता है, फिर जाके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तब जाके होता है। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत से खुद ही मैंने देखे हैं कि आधार कार्ड पे पापा के नाम में कुछ स्पेलिंग है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ स्पेलिंग है, यह भी एक कैंसिल होने का चांस है। आप कितना भी अच्छा प्रोसेस कर लें, फिर आप दूसरे को ब्लेम ना करें, खुद के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करें और सारे A to Z चीज़ें देखें और आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प हर एक टाइम करता रहूँगा इससे रिलेटेड, ताकि कभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए जिससे आपको दौड़ के जाना भी पड़े और आपका काम ना हो। काफ़ी सारे लोग दौड़ दौड़ के आए हैं, आज तक काम नहीं हुआ है। और मैं बता रहा हूँ एसडीएम ऑर्डर अध्यापक आदेश के बारे में भी मैंने हर एक वीडियोज़ में बताया है, और आपने अगर मैंने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, नए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो सारा कुछ देख सकते हैं। और ये जानकारी आप लोगों को मैंने इस वजह से देना चाहता था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन करवा लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, देख लें एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा वो लोग वो काम नहीं करते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो तुरंत उसे री अप्लाई करवाएं और कम्प्लीटली एक नया ओरिजिनल तरीके से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। और उसको जब आधार सेंटर पे जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाएं, और जब वो आधार ऑपरेटर आपका ये सारा कुछ करें तो आप कम्प्लीटली उनको देखकर सारा प्रोसेस कर सकें। उसके बाद जब सारा ये प्रोसेस हो जाए, उसके बाद मेल करने का जो तरीका है मैं वो भी बताऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ गया था तो कई सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीख ली थी। यह सारी कि मेल करने का जो तरीका है, क्या क्या चीज़ें उसमें डाली रहती हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा आप उसी तरीके से सारा कुछ करें। हम लोग हमेशा प्रेयर करेंगे कि आप लोगों का अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बात करते हैं, मेरे पास काफ़ी नंबर देने के बाद 100 से ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो गए हैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं और जो भी हैं। तो बाकी आप लोग कुछ भी वो पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बार और कि एसडीएम ऑर्डर बर्थ सर्टिफिकेट के बाद मत लगाइएगा, नहीं तो वो फिर से आपका कोई काम नहीं करेगा, फिर आपका टाइम और पैसा और दौड़ना भागना सब वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से अगर आपका बर्थ बना पड़ा हुआ है तो जहाँ से बनवाए थे वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे तैसे पैसे देकर बात करके, जैसे तैसे मतलब हर तरीके से। अगर वो आपका एसडीएम ऑर्डर लगाए बिना बनवाए हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये बर्थ कैंसिल करा के तुरंत दोबारा बर्थ वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, तहसील से रिलेटेड सारा कुछ बनवा के। यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गया कि आप बर्थ बनवाए बैठे हैं अगर, तो आप एसडीएम ऑर्डर अब नहीं लगवाएंगे। अगर लगवा रहे हैं तो जो बर्थ पे रजिस्ट्रेशन डेट पड़ी है उसमें अंदर होना चाहिए 2, 4, 5, 10 दिन तो ही चलेगी, लेकिन ऐसा वहाँ एसडीएम साहब कभी नहीं कर सकते कि आपकी डेट बैक डेट में कर दें। तो इस वजह से आपको ये जानकारी मुझे देनी बहुत ज़रूरी थी। और आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और यहीं तक रखेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है और अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। और नया साल आज है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।